गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 10 की फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिक्स्थ लेक्चर लेकर आया हूँ। बच्चों, अब तक हमने फिजिक्स में क्या क्या देखी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या देखा। सबसे पहले चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में क्या देखा था बच्चों। क्यू, अगर किसी बॉडी पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसमें चार्ज बच्चों कितनी होगी, Ne। बच्चों E क्या होती थी, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और E की वैल्यू बच्चों E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसके बाद बच्चों हमने देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बच्चों। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बच्चों V इक्वल क्या देखी थी, W/Q। ठीक है बच्चों। साथ ही साथ करंट क्या होती है, करंट I इक्वल टू बच्चों I इक्वल टू Q/T। ये फॉर्मूला हमने वहां पर देखा था बच्चों। फोर्थ लेक्चर में मैंने ओम्स लॉ के बारे में बात की थी। ओम्स लॉ क्या थी, रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू IR। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था बच्चों, जो फॉर्मूला है जिससे हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज करना है। और जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। वो कौन कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती है, जिससे रेजिस्टेंस चेंज होती है। ठीक है बच्चों, तो उसमें हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा था, R इक्वल टू जो R होती है वो ρL/A ये होती है बच्चों। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब जो ज्यादा मोटा वायर होगा बच्चों उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, इतना फॉर्मूला जानने के बाद आज का सेक्शन पूरी तरह से डेडिकेटेड है न्यूमेरिकल्स के लिए। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू इट इन 10 मिनट्स। बच्चों क्या बोल रहा है, किसी सर्किट में जो चार्ज है वो 500 कूलम है। ठीक है बच्चों, जो 10 मिनट्स के लिए फ्लो हो रहा है, तो करंट फाइंड आउट करना बच्चों। ठीक है बच्चों, करंट क्या होती है, करंट बच्चों फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है बच्चों, करंट क्या है, जो चार्ज है उसके फ्लो करने के रेट को ही करंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो I इक्वल टू क्या होती है बच्चों, Q/T। ठीक है, तो Q बच्चों दिया हुआ है यहाँ पे, पहले लिख लेते क्या क्या दिया, Q इक्वल टू दिया हुआ 500 कूलम, और बच्चों टाइम कितना दिया हुआ, टाइम इक्वल टू 10 मिनट्स। ठीक है बच्चों, इसे मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, 10 इंटू 60 दैट इक्वल टू 600 मिनट्स। ठीक है बच्चों, अब करंट इक्वल टू Q की जगह 500, T की जगह में 600, ये कैंसिल। ठीक है बच्चों, 5/6 क्या, एम्पियर, 5/6 एम्पियर। इसे ए से भी डिनोट करते हैं बच्चों, ए भी लिख सकते, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो करंट कितना निकल गया, 5/6 एम्पियर। इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, I इक्वल टू 0.8648, 8 20 हो जाएगा, 26 3, उसके बाद बच्चों 3 रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये आंसर अप्रोक्स इतना आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत इजी सा सवाल। ठीक है बच्चों,
इसे सॉल्व कर लीजिए, उतार लीजिए इसे। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 hours थ्रू एन एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्यूरिंग अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। बच्चों इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, टाइम दिया हुआ बच्चों, टाइम t इक्वल टू 2 hours। बच्चों इसे सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 × 3600 सेकेंड दैट इक्वल टू 72 सेकेंड। ठीक है बच्चों, और क्या दिया, करंट दिया हुआ है, करंट इक्वल टू I दैट इक्वल टू 0.25 एम्पियर। बच्चों चार्ज निकालना है, चार्ज हमें फाइंड आउट करना है, चार्ज Q बच्चों फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, Q इक्वल टू क्या होता है, IT, Q इक्वल टू IT। I कितनी दी हुई बच्चों, I करंट 0.25 एम्पियर एंड टाइम बच्चों, टाइम 7200 सेकेंड। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, एम्पियर सेकेंड ही कूलम्ब है, याद रखिएगा, एम्पियर सेकेंड क्या है, कूलम्ब। ठीक है, तो Q इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 00। ठीक है बच्चों, 25 2 × 50, 0 5 रह गया, 25 7 × 175 प्लस 5 180। ठीक है बच्चों, 12 यहाँ पर पॉइंट। ठीक है बच्चों, इतना कूलम्ब, तो Q इक्वल टू बच्चों 1800 कूलम्ब, ये आंसर। ठीक है बच्चों क्वेश्चन समझ में आई थी आपको, क्या दिए थे, टाइम दिया हुआ था, करंट दिया हुआ था, चार्ज कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो निकालना है। तो बच्चों I इक्वल टू Q/T होती है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। ठीक है, I इक्वल टू Q/T, तो Q इक्वल टू बच्चों I/IT, और I दिया बच्चों, टाइम दिया हुआ, दोनों को वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ द करंट flowing through it is 0.2 ampere when the applied potential difference is 0.8 volt। बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करना रेजिस्टेंस अगर उसके किसी कंडक्टर के थ्रू 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है कितनी, 0.8 वोल्ट। क्वेश्चन में बच्चों क्या क्या दी हुई है, I दिया हुआ 0.2 एम्पियर, V इक्वल टू 0.8 वोल्ट दिया बच्चों। तो ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं क्या कैलकुलेट करना, R कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों, V इक्वल टू IR, तो बच्चों R इक्वल टू क्या हो जाएगी, R इक्वल टू V/I। V कितना दिया बच्चों, 0.8 वोल्ट, और I इक्वल टू 0.2 एम्पियर, ये वोल्ट में और ये एम्पियर में, वोल्ट पर एम्पियर ही बच्चों क्या है, ओम। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम। ठीक बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे, 4 बार में कैंसिल, तो R इक्वल टू बच्चों क्या होगी, 4 ओम। ठीक है बच्चों, बहुत इजी सा सवाल। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। बच्चों कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस। ठीक है, दिया क्या क्या है, लेंथ दिया बच्चों, सबसे पहले लेंथ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। बच्चों इसे क्या करें, सबसे पहला काम इसे SI यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो एक मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों कितनी आएगी, दैट इक्वल 0.6 मीटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद दिया होगा बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया दी हुई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू 1 mm स्क्वायर। इसे भी बच्चों मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 1000 के स्क्वायर से
इसे डिवाइड करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बच्चों कैसे भी मीटर -6, देखिए हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 1/, इस नंबर को 10⁻³ लिख सकते हैं बच्चों, इसका स्क्वायर। ठीक है, जब और इसे फिर बच्चों कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। बच्चों जब स्क्वायर पे स्क्वायर हो, जब पावर पे ही पावर हो, जब पावर पे ही पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होती है। ठीक है बच्चों, तो 1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है बच्चों, इतना मीटर स्क्वायर। बच्चों ये तो पता ही होगा आप लोग को, a⁻m है, इस पे पावर m है तो क्या हो जाए, सॉरी n है, तो क्या हो जाएगा बच्चों a⁻m इंटू n। ठीक है, ये होगी बच्चों कैलकुलेट। और क्या दी हुई बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये कितने दी हुई 2.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों एक ही चीज़ है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ही दूसरा नाम रेजिस्टिविटी है और रेजिस्टिविटी का ही दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होइएगा, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों एक ही चीज़ है। निकालना क्या बच्चों, हम लोग को आर कैलकुलेट करना है। तो आर इक्वल टू बच्चों क्या होती है रो L/A, वैल्यू पुट कर दीजिए, रो इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻⁻8। एल बच्चों कितना दिया हुआ है 0.6, और बच्चों ए कितना दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है बच्चों, ऊपर लेके जाते हैं इसको। बच्चों यहाँ बेस 10, यहाँ बेस 10, और दोनों क्या बच्चों डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। बच्चों पता होगा मैथ्स में एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर a⁻m है और बाई a⁻n है तो a⁻m-n होती है। ठीक है बच्चों, एक्सपोनेंट में बेस सेम हो और डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ बच्चों बेस सेम है तो पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो r इक्वल टू बच्चों 2.6, बच्चों इसे मल्टीप्लाई कर लेते पहले, 6 6 जा 36, 36 का 6 3 रह गया, 6 2 जा 12 एंड 3 15, 1 2 पॉइंट बच्चों यहाँ पर आ जाएगी इंटू 10⁻⁻8 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा इतना ओम। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1.56 इंटू 10⁻, बच्चों ये -8 और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा +6 ओम। ठीक है, तो R इक्वल टू बच्चों कितना 1.56 इंटू 10⁻⁻2 ओम। ठीक है बच्चों, ये आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या करना था। सबको सबसे पहले SI यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। R का फॉर्मूला बच्चों रो L/A, सबके वैल्यू पुट कीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर is 26 ohm at 20 degree centigrade. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? बच्चों क्वेश्चन में निकालना क्या है रेजिस्टिविटी, दिया क्या क्या है, लेंथ वो दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है, वायर का डायमीटर दिया हुआ है। ठीक बच्चों, सॉल्व करते बच्चों इसे। बच्चों ये कोई वायर है, ठीक है, इसको जो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ये वाला लेंथ होगी, ये वाली, ठीक है ना, ये डायमीटर है, डी से डिनोट करते थे, ये दिया हुआ 0.3 mm। बच्चों mm को क्या करना, सबसे पहले SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो बच्चों डायमीटर कितना दी हुई है, डायमीटर इक्वल टू डी मान लेते इसे 0.3 mm मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसे मीटर में सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए 3 मीटर। ठीक है, और क्या दिया बच्चों, लेंथ दिया हुआ, ये लेंथ, ये L इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है बच्चों,
लेंथ कितना दी हुई है, लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। और क्या दिया बच्चों, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर दिया बच्चों 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों टेम्परेचर यहाँ कोई भी, ऐसे हमें तो पता है कि रेजिस्टेंस कैसे, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है टेम्परेचर 20 डिग्री दिया हुआ और रेजिस्टिविटी कब निकालना बच्चों, सेम टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे ही निकालना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही निकालना है। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं निकालना होता तो बच्चों कॉन्सेप्ट्स दूसरी लगती है जो आपको हायर क्लास में पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रही है, तो हम लोग जो अभी तक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं उसे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्या दिया बच्चों, लेंथ दी हुई है और डायमीटर दिया हुआ बच्चों, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है बच्चों, सॉरी रेजिस्टेंस भी दिया हुआ बच्चों, रेजिस्टेंस दिया हुआ R इक्वल टू 26 ओम भी दिया हुआ, ठीक है। इसकी जो रेजिस्टेंस है R इक्वल टू 26 ओम। बच्चों डायमीटर दिया हुआ तो रेडियस हम लोग रेडियस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस इक्वल टू क्या हो चुकी है बच्चों, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2। बच्चों रेडियस क्या होगी, रेडियस तो यही ना होगी ये, ठीक है, तो वो क्या होगी, डायमीटर का आधा। तो डायमीटर दिया हुआ कितना, 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर बाई 2, इतना मीटर बच्चों। तो ये क्या हो जाएगी 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है बच्चों। अब हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल क्या बच्चों, पाई R स्क्वायर। बच्चों वायर है, वायर के बच्चों ये मान लेते वायर है बच्चों, ये क्या दिख रहा, ये इसी ना क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। और ये क्या दिख रहा है, सर्कल, और सर्कल का एरिया इक्वल टू बच्चों क्या होती है, पाई R स्क्वायर, ठीक है ना। सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर। बच्चों ये वायर का ये फेस क्या सर्कल ही है ना, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, इसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, और इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, पाई R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू R का वैल्यू बच्चों, R इक्वल टू 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर, इतना स्क्वायर मीटर, ठीक है बच्चों। एरिया ही निकल गई। अब बच्चों R इक्वल टू क्या होती है, R इक्वल टू रो L/A। तो बच्चों निकालने क्या थी, रेजिस्टिविटी, तो रो इक्वल टू बच्चों कितनी हो जाएगी, RA/L। अब वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी, R इक्वल टू 26, ए बच्चों हमने ये निकाली 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर, बच्चों 15 का स्क्वायर 225, ठीक है ना, 225 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल आ जाएगी बच्चों, ठीक है, 0.0225 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻6, ठीक है बच्चों। और एल बच्चों कितनी दी हुई है, 1 मीटर 1, ठीक है, इतना ओम, सॉरी इतना ओम मीटर, ठीक है बच्चों। रेजिस्टिविटी का यूनिट बच्चों, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम मीटर, ठीक है बच्चों। इसकी वैल्यू बच्चों जरा कैलकुलेट करते हैं, क्या आती है देखते हैं। 26 इंटू 3.14 इंटू 0.0225, ठीक है बच्चों, आ रही है कितना ओम, रो इक्वल टू 1.8369 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है बच्चों। ये आंसर, ये बच्चों रेजिस्टिविटी निकल गई, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, इसे उतार लीजिए बच्चों। कॉन्सेप्ट समझ में आए बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आई। डायमीटर दिया होता है, डायमीटर तो सबसे पहले रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियस मिल जाएगी तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे मिलेगी, ए इक्वल टू पाई R स्क्वायर, ठीक है। और रेजिस्टिविटी, सॉरी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों रो L/A, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो RA/L,
रो इक्वल टू आर ए बाई एल, वैल्यू पुट करेंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, वी हैव अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, दिस वायर इज पुल्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन टर्म ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई एक वायर है, उसको पुल्ड किया गया। ठीक है बच्चों, पुल करने से क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। और बच्चों रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करते हैं, लेंथ पे। तो बच्चों रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, तो कितना चेंज होगा बच्चों, इसे ही कैलकुलेट करना है। बच्चों अगर इसे हम पुल करेंगे, इसकी लेंथ तो इंक्रीज करेगी, लेकिन साथ साथ क्या होगी, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों वो डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। देखिए क्या है, मान लेते हैं कि ये कोई ओरिजिनल वायर है, ठीक बच्चों, जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल, रेजिस्टेंस बच्चों आर, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है, अब इसे पुल किया गया, पुल करने से बच्चों क्या होगा, ये खींच जाएगी, ये वायर क्या होगा, लंबा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग ए डैश बोल दें, लेंथ को एल डैश, रेडियस को आर डैश। तो हम लोग को आर डैश कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, लेट एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, आर बच्चों रेजिस्टेंस, ठीक है, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चों, बच्चों इस केस में रेजिस्टेंस कितना होता, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रो बच्चों क्या है, रेजिस्टिविटी। बच्चों दोनों सेम मटेरियल की है, तो रेजिस्टिविटी बच्चों सेम होगी, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। ये मैंने थियोरेटिकल पोर्शन बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई। नाउ अब क्या है, इसे पुल कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर स्ट्रेचिंग, बच्चों स्ट्रेच करने के बाद मान लेते हैं एल डैश इसकी क्या है, लेंथ, इसकी लेंथ होगी, ए डैश एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है बच्चों, और आर डैश, और आर डैश क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, निकालना है बच्चों आर डैश। तो बच्चों यहाँ से आर डैश इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो एल डैश बाई ए डैश। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आर डैश बाई आर अगर कर दें तो क्या हो जाएगी, आर डैश बाई आर, आर डैश बाई आर करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रो एल डैश बाई ए डैश बाई रो एल बाई ए। ठीक है बच्चों, तो ये रो रो कैंसल, एल डैश ए बाई एल ए डैश। ठीक है बच्चों, ये आएगी। बच्चों अब करना क्या है, अब करना क्या है, इस क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ के लिए बात की बच्चों, सिर्फ लेंथ का, तो हमें एरिया को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। बच्चों एरिया कैसे एलिमिनेट होगी, बच्चों सेम वायर है, कुछ तो एक्स्ट्रा मटेरियल तो ऐड इसमें कर नहीं रहे हैं। पुल करने से बच्चों क्या होगी, लेंथ उसकी इंक्रीज करेगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगी। लेकिन बच्चों इस वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेंथ इंक्रीज हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो गया, लेकिन बच्चों इन दोनों कंडीशन में जो कांस्टेंट रहेगा वो क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, तो बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम इक्वल, इसकी वॉल्यूम को वी बोल देते हैं, इसको वी1 बोल, वी डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम, इसका बच्चों वॉल्यूम इक्वल टू वी
इसका वॉल्यूम वी डैश अगर बोले तो v इक्वल टू वी डैश, दोनों कंडीशन बच्चों वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। और वॉल्यूम इक्वल टू बच्चों क्या होती है, वॉल्यूम लेंथ इनटू एरिया, ठीक है बच्चों, लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ओरिजिनल केस में L इंटू ए इसकी वॉल्यूम, और बच्चों जब स्ट्रेच हो गई तब इसकी वॉल्यूम L डैश इंटू ए डैश, ठीक है बच्चों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। कैलकुलेट क्या करना है, पुल इट्स सो क्या बोल, दिस वायर इज पुल्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल। बच्चों लेंथ कितनी हो रही है, डबल, ठीक है ना। लेंथ डबल का मतलब क्या होगी, एल डैश इक्वल टू 2L, एल डैश इक्वल टू 2L, ठीक है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर 2L रखेंगे बच्चों, क्या हो जाएगी, एल डैश इक्वल टू 2L इंटू ए डैश, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ए कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और बच्चों क्या आएगी, ए इक्वल टू यहाँ से 2A डैश, ठीक है बच्चों। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कीजिए, तो R डैश बाय R इक्वल टू L डैश बाय A बाय L, ए डैश बच्चों ये आई हुई थी, तो L डैश इक्वल टू 2L इंटू ए की जगह में 2A डैश बाय बच्चों L इंटू ए डैश, ठीक है। यहाँ से ए डैश कैंसिल, L कैंसिल, बच्चों कितनी आई 4, ठीक है, 2 इंटू 2 4। और बच्चों R डैश इक्वल टू क्या हो गई 4R, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 4R, ये मेरा आंसर, ठीक है बच्चों। समझ आए बच्चों मैंने क्या किया, बच्चों स्ट्रेच करने से सिर्फ लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगी, जो चेंज नहीं होगी बच्चों वो क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। तो वहाँ से कंपेयर करके हम लोग लेंथ और एरिया में रिलेशनशिप लेंगे जो हमने ले आया, ठीक है। यहाँ पर एरिया, ओरिजिनल एरिया और फाइनल एरिया में रिलेशनशिप बच्चों क्या है, ए इक्वल टू 2A डैश, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अपने रिलेशनशिप में पुट कर देंगे, जो यहाँ पर R डैश का रिलेशन आया बच्चों, R डैश और R में जो रिलेशन आया उसे पुट कर देंगे और मेरा आंसर निकल आएगा, ठीक है बच्चों। तो लेंथ अगर डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए आप लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एल्यूमिनियम वायर हैज डायमीटर 0.5 mm and resistivity 2.8 into 10 to the power minus 6 ohm centimeter. How much length of this wire is required to make a 10 ohm coil? ठीक बच्चों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक कोई एल्यूमिनियम वायर है, ठीक है, एक कोई एल्यूमिनियम वायर है जिसका बच्चों डायमीटर ये डायमीटर दिया हुआ बच्चों D इक्वल टू 0.5 mm। बच्चों डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर D इक्वल टू 0.5 mm, ठीक बच्चों। तो रेडियस बच्चों क्या हो जाएगी, रेडियस इक्वल टू D/2, दैट इक्वल टू, रेडियस को बच्चों R से डिनोट कर देते हैं, D/2 दैट इक्वल टू 0.5/2 mm, दैट इक्वल टू, इसे कैंसिल करेंगे मतलब 0.25 इंटू 10 इतना mm, बच्चों mm को मीटर में कन्वर्ट कर दे तो क्या हो जाएगी 0.25 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर, ठीक है बच्चों। SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है, ये डायमीटर होगी बच्चों। और क्या दिया हुआ है, बोल रहा है रेजिस्टिविटी, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी या एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी बच्चों कितनी दी हुई है, रो इक्वल टू 2.8 इंटू 10 to the power minus 6 ओम सेंटीमीटर। बच्चों ये CGS यूनिट में है तो इसे SI यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, 2.8 इंटू 10 to the power minus 6 इंटू 10 to the power minus 2 ओम मीटर। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2.8 इंटू 10 to the power minus 8 ओम
मीटर। ठीक है बच्चों, और क्या बोल रही है बच्चों, इसकी जो रेजिस्टेंस है R इक्वल टू 10 ओम दिया हुआ है। रेजिस्टेंस बच्चों कितनी दी हुई है, 10 ओम। कैलकुलेट क्या करना बच्चों, लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, क्या कैलकुलेट करना, लेंथ। बच्चों R इक्वल टू क्या होती है, R इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है बच्चों, R इक्वल टू रो L बाई ए। तो बच्चों यहाँ से L इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इंटू ए बाई रो। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, L इक्वल टू R इक्वल टू बच्चों कितनी है 10, A बच्चों A कैसे निकलेगा, A इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कल ही मैंने बताया था बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होती है, ये वाला पोर्शन को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पाई इक्वल टू 3.14 इंटू 3.14 इंटू R इक्वल टू बच्चों, R इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये एरिया है। ठीक है, एरिया यहाँ से रखते हैं 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻0.25 इंटू 0.25 इंटू 10⁻6 बच्चों डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाय रो बच्चों कितनी है 2.8 इंटू 10⁻6। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगी बच्चों, सॉरी यहाँ पे -8, रो क्या है यहाँ -8 है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से क्या हो जाएगा बच्चों, ये 25 इंटू 25 625 और इंटू ये कितना हो रहा है बच्चों 625 इंटू 3.14 314 कितनी हो जाएगी बच्चों 5 4 जा 20 0 2 रह गया बच्चों 4 2 जा 8 एंड 2 10 6 4 जा 24 एंड 1 25। ठीक है, फिर इसे 1 से 5 2 6 फिर 3 से 3 5 जा 15 1 रह गया 3 2 जा 6 1 7 6 3 जा 18। ठीक है बच्चों 0 5 5 5 10 एंड 2 12 7 1 8 8 8 एंड 2 10 10 6 16 यहाँ पर 8 यहाँ 1। ठीक है बच्चों, क्या होगी मिलेगा ये मुझे 18625 ठीक है बच्चों, 10 भी है तो एक और 0। ठीक है, डेसिमल कहाँ है बच्चों 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6 बच्चों डेसिमल यहाँ आएगी। ठीक है, और ऊपर बचेगा गया 10⁻6 और नीचे 2.8 इंटू 10⁻8। ठीक है बच्चों फिर क्या ये बच्चों 0 का कोई मतलब नहीं है तो ऊपर मेरा क्या होगा 1.8625। ठीक है, इसी ऊपर लेके जाएंगे तो इंटू 10⁻+2 बचेगा बच्चों, ये -6 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा +8। ठीक है बच्चों, तो ये 2 तो +2 नहीं लिखे हम सीधे 2 लिखते हैं बच्चों बाय 2.8। ठीक है बच्चों, ये हो गई बच्चों। यहाँ से अगर डेसिमल हटाएं तो यहाँ पर एक और 10 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये अब क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर क्या 100 ये 1000 हो जाएगा 1000 मतलब बच्चों ये डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी अब। ठीक है 1862.5 बाई 28 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इतना मीटर। इसे डिवाइड करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या आता है। डिवाइड करते हैं, यहाँ डिवाइड करते हैं, चलिए डिवाइड करेंगे 28 1862.5 पॉइंट को हटा दे बच्चों तो नीचे एक 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट को हटा दे कैंसिल कर दें तो नीचे एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 280 इसे डिवाइड करना है कितनी बार में बच्चों, पहले देखते हैं 7 बार में। ठीक है 7 बार में करें
तो 700, 7 8 जा 56, 6 5 रह गया, 7 2 जा 14 एंड 5 19। 7 बार में बच्चों ज़्यादा हो जा रहा, ठीक है। 6 बार में देखते हैं, 6 बार में, ठीक है। 6 बार में 0, 6 8 जा 56, 6 8 जा 48, सॉरी 48, 8 4 रह गया बच्चों, 6 2 जा 12, 12 एंड 4 16, 2 यहाँ पे 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ 7 में से 6 गया तो 1, ठीक है बच्चों। यहाँ से 5 उतने के कितने बार में बच्चों, फिर से 6 बार में ही, फिर से 6 बार में ही 1 6 8 0, ये क्या हो जाएगा 5, यहाँ 12 में से 8 गया 4, ये 0, ठीक है बच्चों। तो कितना, फिर अप्रॉक्स 5 बार में, 5 बार में 0, 8 5 जा 40, 0 4 आ गया, 5 2 जा 10 एंड 4 14, ठीक है बच्चों। कुछ अप्रॉक्स आया, अप्रॉक्स बच्चों कितनी आए 66.5 मीटर, ठीक है, ये आंसर, ठीक है बच्चों। इसे कॉपी कर लीजिए।